अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज एक छोटे से रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ मैं। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड आजकल बड़ा फेमस बोर्ड है, पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है इसके। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आर्डिनो पे स्टूडेंट जो हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे मिनी और अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने सोचा एक गाइड वीडियो एक बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ ये अवेयरनेस दी जाए कि आपने आर्डिनो बोर्ड जब परचेज़ करना है तो आपने कौन सा बोर्ड परचेज़ करना है, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं आफ्टर परचेजिंग कि हमारे पास बोर्ड की वर्किंग ठीक नहीं है, उसकी पिंस काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी आर्डिनो के साथ साथ मैं कुछ वाईफाई डिवाइसेस हैं जो आर्डिनो के साथ कंपेटेबल होती हैं। ठीक है, उनको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक क्विक रिव्यू है ये एक। ठीक है, जिसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास आर्डिनो यूनो बोर्ड। ठीक है, आर्डिनो यूनो जो है वो कई तरह के हैं, इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनकी आप देख सकते हैं कुछ पिंस वगैरह काम नहीं करते हैं आजकल। ठीक है, उन पिंस का क्या इशू है? वो इशू ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से ये इशू जो है वो कंट्रोलर्स के अंदर होता है बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से वो पिंस जो हैं उसमें काम करने नहीं करती। बेसिकली वो पिंस हमारे पास एनालॉग पिंस होती हैं, कई दफ़ा हमारे पास जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन पिंस होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना वो प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से डिज़ाइन नहीं होते। ठीक है, अब मेरे पास एक ओरिजिनल आर्डिनो पड़ा है, बाकी मेरे पास क्लोन वर्जन हैं। ठीक है जी, जो मैंने हाथ पे पकड़ा हुआ है ये क्लोन वर्जन है। ठीक है, मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, क्लोन दिखाता हूँ और मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास जो ओरिजिनल क्लोन आएगा वो ये है। ठीक है, ये मेड इन इटली बोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर हर स्पेसिफिकेशन है, हर हमारे पास इसमें क्वालिटी है। इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है हमेशा आम बोर्ड की निस्बत। ठीक है, जो आपका मार्केट में अवेलेबल होगा। ठीक है, उसकी निस्बत इसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी में हर वो क्वालिटी होगी, हर वर्किंग प्रिंसिपल इसका बेहतर तरीके से काम करेगा, डिजिटल का भी और एनालॉग का भी, जो बाकी का नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है, आपने हमेशा जब भी परचेज़ करना है तो आपने जो सेलर है उसको आपने कहना है कि हमें ओरिजिनल बोर्ड, ठीक है, मेड इन इटली। ठीक है, ये बेहतरीन बोर्ड होते हैं, वर्किंग बेहतरीन करते हैं। उसके बाद आता है क्लोन वर्जन। ठीक है, क्लोन में हमारे पास देखें आप नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आप देखें थोड़े से सोल्डरिंग में भी इश्यूज़ होते हैं। देखें आप, ये पोर्ट थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह लगी होती है, तो इस तरह के इशू होते हैं। ठीक है, जो हमारा क्लोन वर्जन होता है। ठीक है, इस ये भी डिप में आता है क्लोन, लेकिन इसमें जो है वो बाज़ दफ़ा हमारे पास एनालॉग पिन्स काम नहीं करती, कुछ डिजिटल पिन्स काम नहीं करती। ठीक है, तो स्टूडेंट समझता है कि हमारे पास ये जो है वो आर्डिनो तो ठीक है लेकिन मुझे काम नहीं आता करना। स्टूडेंट ये समझता है और फिर हिम्मत हार जाता है। लेकिन वही मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आपको पता लगे कि कौन सा फेक है, वो आपने नहीं परचेज़ करना, ताकि वो बेहतर तरीके से आप जो है वो काम कर सकें। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास डिप वर्जन। ठीक है, डिप हमारे पास जो कंट्रोलर है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। ये SMD, ठीक है, वो हमारे पास डिप है। ठीक है, ये डिप कंट्रोलर साइज़ है। ये SMD साइज़ है, छोटा साइज़ है। ठीक है, ये भी आपका देखें आप, बिल्कुल इसमें भी नेम वगैरह मेंशन नहीं किया, यूनो मेंशन कर दिया है। और बाकी पिन देखें, अरेंजमेंट इसकी ये इसकी भी पोर्ट जो है इधर उधर लगी हुई है। बाकी IC वगैरह भी थोड़े से समझने की उनकी सोल्डिंग सिचुएशन बेहतर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लोन वर्जन है, बेसिकली जो क्लोन के नेम से आर्डिनो आता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चरर हैं जो इनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और बनाते हैं। तो बस यही इनके अंदर मसला यही होता है कि आपके पास जो है वो इनकी जो कुछ पिन्स होती हैं, जैसे सीरियल कम्युनिकेशन पिन्स हैं, ये मैंने TX और RX की बात करूँ, ये काम नहीं करती बाज़ दफ़ा। ठीक है, इनकी काम ही नहीं करती होती जो क्लोन वर्जन होते हैं। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड है हमारा, ठीक है, उनकी वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। आपने कोई कम्युनिकेशन डिवाइस साथ अटैच करनी है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ZigBee हो गया, या कोई भी डिफरेंट किस्म की RF मॉड्यूल्स हो गए, आपने लगानी है तो आप ओरिजिनल में लगाओगे तो वो बेहतर तरीके से और चलेगा, वो काम करेगा। और क्लोन में वो काम नहीं करेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आर्डिनो को आप साइड पर करते हैं हमारे पास। उसके बाद जो बेसिक कंट्रोलर्स आते हैं, सबसे पहले उसमें नाम आता है ESP8266 का। ये एक बेसिक वाईफाई मॉड्यूल और प्लस कंट्रोलर है। ठीक है, ये एक वाईफाई कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। हमारे जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, वो मोबाइल में हमारे सर्वर से डाटे को हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, हमने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है जिसमें हमने जो है वो वाईफाई के थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन बनानी है, तो हम ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं, ESP8266। ये ओरिजिनल बोर्ड ही आते हैं, ये क्लोन नहीं होते, क्योंकि क्लोन अगर होंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये बेहतर होते हैं, ये ओरिजिनल बोर्ड ही मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें क्लोन वर्जन कोई नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, ठीक है। बाकी शायद हो सकता आ गया हो, लेकिन बेहतर यही वाला बोर्ड ESP 8266 जो है वो अवेलेबल है मार्केट, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी मैंने यही रखा होता है एक और, ठीक है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने साथ रख दिया है। ये भी वही बोर्ड है ESP 8266, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट बोर्ड है वाईफाई कम्युनिकेशन का ESP 32, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें आप ब्लूटूथ भी अटैच कर सकते हो साथ में, ठीक है। उसके अलावा आप इनकी पिंस को मॉडिफाई करके डिफरेंट एनालॉग वैल्यूज़ मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो आपका ESP 8266 है उसमें एनालॉग पिंस आपकी सिर्फ एक है, ये देखें A0 लिखा हुआ, ठीक है। बाकी जो हमारे पास डिजिटल पिंस हैं, तो हम एनालॉग अगर डाटा हमने रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, तो हम सिर्फ एक ही पिन यूज़ करते हैं, तो इसमें हम ESP 32 को यूज़ करते हैं। इसके बाद ये ESP 8266 का अपग्रेडेड वर्जन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो मेन एक और आता है हमारे पास जो है वो है ESP 32 कैम, ये देखें, ठीक है। ESP 32 कैम, इसमें ये कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है इसके साथ कैमरा एक मॉड्यूल आता है, मिनी कैमरा मॉड्यूल, ठीक है। ये बोर्ड्स क्यों यूज़ होते हैं, जब आपने हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने करनी हो, किसी प्रोजेक्ट में हमने रियल टाइम मॉनिटर डाटा करना हो, विजुअलाइज करना हो डाटा को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा सर्विलियंस रोबोट बनाया है, ठीक है, जो हमें रियल टाइम में जो हैं वो पिक्चर जो हैं वो ले लेके हमें मोबाइल के ऊपर या हमारे सर्वर पे भेज रहा है, या वीडियो हमारा लाइव स्ट्रीम दे रहा है हमें, तो हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है ESP 32 कैम, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप अब मार्केट जब जाएंगे तो आपने उनको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ लिया होगा कि आपने किस तरह जो है वो परचेज़ करनी है, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड और ESP बोर्ड, ESP में तो मसला नहीं है ज़्यादा, आर्डिनो में ही मसला होता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने आर्डिनो को किस तरह परचेज़ करना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से। ओरिजिनल परचेज़ करना है हमेशा आर्डिनो बोर्ड, ठीक है। और वर्किंग परफेक्ट होती है इनकी ओरिजिनल बोर्ड्स की, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन बेहतर काम करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।